तो आज के लेक्चर्स में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टेक्नोमेट्री का जो असाइनमेंट नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 50 तक डिस्कस किया था, और इस वाले लेक्चर्स में हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो लोग 60 से लेकर के 30 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन भाई क्या दिया है? इक्वेशन है आपके पास कि tan x प्लस में sec x इज इक्वल टू में कितना भी है 2 cos x है। इंटरवल दे रखा है, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के 2 पाई तक अपने को बताना है। कह रहा है कि इस इंटरवल के अंदर ये जो आपके पास इक्वेशन है ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेते हैं भाई साइन और कॉस में। तो अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स अपान में ये cos x हो गया, और प्लस में ये हो गया 1 अपान में cos x इज इक्वल टू में 2 cos x, है ना। एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस का साइन x अपान में क्या आ जाएगा भाई cos x, यही बनेगा भाई। ये 1 वाला इधर वाला हमने इधर लिख दिया है, ठीक है। 2 cos का x सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का साइन x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x होगा। इसको अगेन हम सिंपल कर लेंगे तो उस cos स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये 2 साइन स्क्वायर x हो गया। ये 1 प्लस में साइन x, है ना। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कि 2 साइन स्क्वायर x प्लस में साइन x और माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा आपके पास साइन एक्स 2 माइनस 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो भाई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में ये हो गया आपके पास 2 साइन एक्स माइनस में साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 साइन एक्स को अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो दोनों में से कॉमन निकलेगा तो अपने को क्या यहाँ से मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा आपके पास साइन एक्स प्लस 1, यहाँ दोनों में माइनस है तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा साइन एक्स प्लस 1। अच्छा, दोनों में से अगेन आपके पास कॉमन क्या आ गया, साइन एक्स प्लस 1, और यहाँ आ गया आपके पास 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो एक बार हम लोग इसको 0 करेंगे भाई, साइन एक्स की वैल्यू माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जनरल अगर रखें तो ये आ जाएगा 3π/2, और इधर अगर हम लोग रखें तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स बराबर 1 होगा। तो साइन एक्स की 1/2 हो गया, तो एक्स की यहाँ दो वैल्यू मिलेगी, एक तो आपके पास π/6 मिल गया 30 डिग्री, और एक मिलेगा 5π/6 पर, है ना, इस इंटरवल के अंदर क्लोज। अब एक बार इसको चेक करना है क्या इस पर ये डिफाइन है क्या, तो चेक कर लेते हैं। एक बार चेक करते हैं x बराबर 3π/2 क्या होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर मैं tan यहाँ 3π/2 निकाल रहा हूं तो ये होता है इन्फिनिटी, और अगर मैं यहाँ से sec 3π/2 निकाल रहा हूं तो ये भी इन्फिनिटी हो रहा है, और दोनों का एडिशन करूंगा तो भी अनडिफाइन ही होगा, यहाँ से अनडिफाइन है। वही जब ये अनडिफाइन है तो इस वाली वैल्यू को तो कंसीडर नहीं किया जा सकता। जब आप इस वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करोगे तो केवल अपने पर भाई ये कंसीडर नहीं होगा, तो ये दो वैल्यू आई तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है भाई, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है, राइट। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ट्रायंगल एबीसी में, एक आपके पास कोई ट्रायंगल है एबीसी में ए सी एंड ए, b1 b2 आर द वैल्यू ऑफ 2 वैल्यूज ऑफ द थर्ड साइड ऑफ बी सच दैट, यहाँ कंडीशन दे रखा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दे रखा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी में, एक कोई आपके पास ट्रायंगल है एबीसी है, तो यहाँ पर अगर मैं उसके लिए cos a का कोसाइन फार्मूला लगाऊं तो cos a क्या होता है भाई, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 2bc होता है, ये जानो सभी को पता है। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंपल करना चाहूं तो भाई क्या होगा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 2bc cos का a आ जाएगा। और सिंपल इसको अगर बनाइए तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 2bc cos a और प्लस ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 कर देते हैं।
यहां पर आपके पास दो रूट्स हैं कि अगर आपके पास B1 एंड B2 क्या है, आर रूट्स हैं, ऑफ द गिवन इक्वेशन के। ये जो इक्वेशन है अगर B1 B2 इसके रूट हैं तो यहां से हम लोग लगा सकते हैं कि भाई सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो भाई अगर सम ऑफ द रूट आप लगाते हो मतलब B1 B2 का सम, तो आपको यहां से वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का b अपान ए होता है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे और यहां से आ जाएगा आपके पास 2c cos ए अपान में 1 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर हम लोग करते हैं तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 1 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 बनाया, ये 2c cos ए और ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ए। इसको इक्वेशन 1 बनाया हमने, इसको इक्वेशन सेकेंड बना दिया। अब हम क्या करते हैं, एक आपके पास यहाँ गिवन भी है कि B2 जो है 2 टाइम B1 के बराबर है। B2 क्या गिवन है आपके पास, एक ये गिवन है कि जो B2 है वो 2 टाइम B1 के बराबर है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 पर आते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, B1 प्लस B2 है, तो B1 और B2 के जगह रख देते हैं 2B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c cos a हो जाएगा। ये आ जाएगा 3B1 इज इक्वल टू 2c cos a। तो B1 की वैल्यू अपने को क्या मिला 2/3c cos 5। मान लेते हैं ये कोई आपके पास थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो भाई जब ये आपके पास थर्ड इक्वेशन बन गई तो हम आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पर। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या कर रही है, सेकेंड इक्वेशन कर रही है कि दोनों मूलों का जो रूट्स है उसका प्रोडक्ट किसके बराबर है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर है। तो B1 इंटू में यहां पर B2 की वैल्यू कितना दे रखा है 2B1 है, तो इसको भी 2B1 लिख देते हैं। ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ये 2B1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब B1 की वैल्यू यहां से रख देते हैं हम लोग, तो 2/3c cos a का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक, यहां तक नहीं समस्या होनी चाहिए। तो ये हो गया आपके पास 2 टाइम, ये हो गया 4/9 सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए। तो इसको और सिंपल हम लोग बनाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 8/9 सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ गया 8c स्क्वायर cos स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो 8c स्क्वायर ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इज इक्वल टू में ये है 9c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 9c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 8c स्क्वायर। और इसको पूरे को हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी इधर लिख दे भाई, स्पेस थोड़ा सा कम है तो ये 1 माइनस में हो जाएगा 9 ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 8c स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा यहाँ से सिंपल करेंगे तो 8c स्क्वायर माइनस में 9c स्क्वायर प्लस में 9a स्क्वायर अपान में 8c स्क्वायर। साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 9a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपान में 8a और सॉरी 8c स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा।
तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला आपको सही दिख रहा है। ठीक है, यहां तक तो कर ही सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। कर रहा है एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी और एंगल सी दिया है। ठीक है, तो एक अगर मैं यहाँ ट्रायंगल बनाऊं तो सपोज करिए ऐसा कुछ है। ये ए है, ये बी है, और ये आपके पास सी है। ये बी आपका π/3 दे रखा है और सी आपका π/4 दे रखा है। ठीक है ना, अब इसका मान लीजिए हमने टी नाम रख दिया। ठीक, इसका हमने टी नाम रख दिया। अच्छा, यहां पर आपके पास रेशियो दिया है बीसी का, बीसी जो है वो 1:3 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है, यही है। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं साइन रूल लगाऊं, भाई अगर आप यहां साइन रूल को अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, यहां से साइन रूल लगाओगे तो भाई अगर मैं बीडी की तरफ से चल रहा हूं तो बीडी अपान में एंगल आपका कौन सा आएगा, साइन ए आता है। भाई अगर आप बीडी को ले रहे हो तो कौन सा होगा, बी ए डी एंगल आएगा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एडी को अगर ले रहे हो तो ये वाला आ जाएगा आपके पास साइन का, कौन सा हो जाएगा, ये वाला π/3, है ना। इन ट्रायंगल हमने साइन रूल जो लगाया, इन ट्रायंगल किस में, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में लगाया है। ठीक है, तो पहले ए बी डी में लगाया तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया, और अगेन जब हम लोग लगा रहे हैं, अगेन लगा रहे हैं, तो यहां पर जब लगाएंगे तो हमारे पास क्या है, डीसी को हम लोग लगा रहे हैं, तो डीसी अपान में कौन सा एंगल आ जाएगा, साइन में एंगल सी ए डी आएगा, इज इक्वल टू में यहां आएगा आपके पास ए डी अपान में साइन π/4। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो भाई जैसे आप इसको डिवाइड करोगे, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ डिवीजन होगा, राइट का राइट के साथ डिवीजन, है ना। तो राइट कुछ ऐसा ही हो जाएगा आपके पास कि भाई बी डी अपान में साइन एंगल बी ए डी अपान डी सी अपान में साइन एंगल सी ए डी इक्वल टू में यहाँ आएगा ए डी अपान साइन π/3, और ये भी ए डी अपान क्या आएगा, साइन π/, एडी से एडी तो कट जाएगा भाई, है कि नहीं, और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ये इसके साथ ये इसके साथ। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बी डी साइन एंगल सी ए डी अपान में डी सी साइन एंगल बी ए डी इज इक्वल टू में यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 1 अपान हो जाएंगे, तो साइन π/4 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन π/3। तो इसको सिंपल करेंगे तो भाई ये 1/√2 और साइन π/3 ये हो गया √3/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 2/√3, और सॉरी यहाँ 2 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, बी डी साइन एंगल सी ए डी अपान में डी सी साइन एंगल बी ए डी इज इक्वल टू में यहां पर आपको मिला
साइन पाई बाई, और ये हो गया 2/√3। ठीक है, तो इधर मिला आपके पास √2/√3। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो जो रेशियो दिया है उसको आप लिख दीजिए। बीडी कितना है, बीडी का रेशियो 1 है, 1 × साइन एंगल CAD अपान में 3 अपान में साइन एंगल BAD इज इक्वल टू √2/√3। इसको इससे काट दो तो यहाँ √3 आ जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर साइन एंगल CAD अपान में साइन एंगल BAD की जो वैल्यू होगी √2 × √3 होगा, तो √6 आंसर आ रहा। तो यहाँ तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे इसका रेसिप्रोकल करोगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो फाइनल क्या करना है कि साइन BAD को ऊपर चाहिए, साइन एंगल BAD अपान में साइन एंगल CAD क्या हो जाएगा 1/√6। तो कौन सा हो गया, बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री माइनस का साइन 50 डिग्री। नीचे यहाँ पर आपका करेक्शन होगा, यहाँ कास होना चाहिए, तो ये होगा कास 75 डिग्री और प्लस यहाँ पर कॉस 50 डिग्री, ये होना चाहिए। ठीक है, तो साइन सी साइन डी लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 cos 75 + 50/2 इंटू में साइन 75 - 50/2। कास सी कास डी लगाएंगे तो 2 cos 75 + 50/2 इंटू में cos 75 - 50/2। ठीक है, तो 2 से 2 को काट दीजिए और ये आ जाएगा आपके पास कास का 45 इंटू साइन का यहाँ आ जाएगा 30, कास का 45 और कास का 30, ये दोनों कट जाएंगे, ये आएगा tan का 30 और tan की 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि भाई यहाँ पर आपको दे रखा है, किसकी किसकी वैल्यू दे रखा है। क्वेश्चन है कि cos A + B = 3/5 दे रखा है, और एक और दे रखा है कि भाई साइन A - B = 5/13 दे रखा है। तो एक ट्रायंगल का यूज करेंगे हम लोग और जल्दी से इसको सिंपल कर लेंगे, है ना। तो अगर मैं इसको A + B एंगल लेके चल रहा हूं तो क्या होगा, cos A + B 3/5 है, तो 3/5 तो ये 4 आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी हेल्प से यहाँ tan निकालूं कि भाई tan A + B क्या होगा, तो अपन बोलोगे सर 4/3 होगा, है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ निकालू भाई A + B की वैल्यू क्या होगी, तो अपन बोलेंगे सर tan 1 4/3 होगा। मैंने इसको 1 बना लिया। सेम उसी तरह आप इस वाले के लिए करिए। भाई अगर ये A - B है एंगल, तो आपके पास ये 5/13 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं tan A - B निकालू, ये कितना होगा, 5/12 आ जाएगा। और अगर मैं A - B की वैल्यू निकालूं तो अपने को क्या मिल जाएगा भाई, tan 1 5/12, ये दूसरा हो गया, है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जैसे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो भाई ये कुछ ऐसा होगा, भाई A + B माइनस में A - B इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा tan 1 4/3 माइनस का tan 1 5/2। यहाँ केवल 2 भी मिलने वाला है, यहाँ tan 1 से माइनस tan 1 भी लग गया। क्या होता है फार्मूला, tan 1 में 4/3 माइनस का 5/12 अपान में 1 + 4/3 इंटू 5/12।
अब इसी को आप सिंपल कर लीजिए। तो हो गया भाई, 2b इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स में एलसीएम 12 हो गया, तो इधर हो गया 16 माइनस का यहाँ 5 था ना, और नीचे कितना होगा, इसको सिंपल करेंगे तो 9 प्लस 5/9 आएगा। तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू tan इनवर्स, सॉल्व करेंगे 11/12, ये 9/14 हो जाएगा, 3 3 जा 3 4 जा, तो कितना हो गया 2b इज इक्वल टू tan इनवर्स में 33/56 आएगा, है ना। तो b यहाँ पर आपके पास क्या चाहिए, tan 2b के चाहिए, तो 2b इज इक्वल टू क्या हो गया 33/56, ये आंसर हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला सही हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, कह रहा है कि भाई आप साइन 18 की वैल्यू बता दीजिए। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि साइन 80 की वैल्यू कितनी होती है, √5 - 1/4 होती है। अगर यही आपसे पूछा जाता है भाई cos 60 की वैल्यू 36 की वैल्यू बता दो, तो क्या होता है, √5 + 1/4 होता है ना। अगर आपसे पूछा जाता है भाई cos 80 की वैल्यू बता दो, तो आप बोलते हैं सर रूट में 10 + 2√5/4 होता है। अगर यही आपके पास पूछा जाता साइन 36 बताओ, तो ये होता √10 - 2√5/4। तो कुछ है, आप रिजल्ट इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये तो, अब मैंने ये तो डायरेक्ट बता दिया। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमें कंफ्यूजन बन गया, कोई हमसे आपसे पूछ रहा है कि सर ये बताओ आता कैसे, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, साइन 80 है, साइन 80 की वैल्यू निकालेंगे कैसे वो समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 5 इंटू, अगर सपोज करो कि ए को मैंने, ए जो एंगल है वो 80 डिग्री है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये 90 हो जाए, तो 5 ए अगर करते हैं तो 90 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए देखते, 5 इंटू ए करते हैं, 5 इंटू 80 90 डिग्री ये बन रहा है कि नहीं। तो अब इस 5a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a + 2a लिख सकते हैं, इधर बराबर कितना हो गया 90 हो, 90 माइनस का ये 3a हो गया। अब साइन ऑपरेट कर दीजिए, तो साइन 2a क्या होगा, साइन में 90 - 3a हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin a cos a बन जाएगा ये, और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 3a हो गया, है ना। और ये हो गया 2 sin a cos a, और ये हो गया 4 cos क्यूब a - 3 cos a, cos कॉमन हो जाएगा 2 sin a, 4 cos स्क्वायर a माइनस का 3 हो गया, cos से cos को कट कर दीजिए, तो यहाँ आ गया वैल्यू 2 sin a इज इक्वल टू में 4 cos स्क्वायर a माइनस का कितना मिला भैया 3 आपको मिल गया, है ना। अब देखिए इसको, और अगर हम लोग सिंपल करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं भाई, इस cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं, है ना। तो ये है 2 sin a इज इक्वल टू में 4 माइनस का 4 sin स्क्वायर a माइनस का 3 हो गया, सिंपल करिए तो ये हो गया 4 sin स्क्वायर a प्लस में 2 sin a माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से अगर आप sin a की वैल्यू निकालोगे, तो श्रीधराचार्य जी आपको लगा दीजिए क्या होता है, माइनस b मतलब -2 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर - 4ac, तो b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 - 4ac मतलब प्लस में कितना हो जाएगा 4 × 4 × 1, यहां से सिंपल करेंगे तो साइन ए क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस ये 2√5/8, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई -2 प्लस माइनस √5, यहाँ 1 कर लीजिए, नीचे 4 बच जाएगा, है ना। तो एक बार अगर मैं इसको प्लस लेकर कंसीडर कर रहा हूं भाई, अगर हम यहाँ पर इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, प्लस कंसीडर कर रहे हैं,
एक बार प्लस को कंसीडर कर लीजिए। तो जैसे आप यहाँ प्लस को कंसीडर करोगे तो आपके पास साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ए हो जाएगा रूट में 5 माइनस 1/4। और जब माइनस कंसीडर करेंगे तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, -1 माइनस का रूट 5/4, है ना। अच्छा, साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन। इसका पीरियड कितना होता है भाई, 2 पाई होता है। 2 पाई के बाद ये अपने ही ग्राफ को रिपीट करता है कि नहीं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास लेस देन -1 हो रहा है, -1 से छोटा हो रहा है, लेस देन -1 हो रहा है। और इसका रेंज क्या है, रेंज जो होता है आपके पास -1 से +1 के बीच ही होता है। भाई -1 से छोटा तो हो नहीं सकता, मतलब ये नेगेटिव वाला तो हम ले नहीं सकते। तो यही वाला वैल्यू आता है कि भाई साइन ए बराबर क्या हो जाता है, √5 - 1/4, मतलब साइन 80 की यही वैल्यू हो जाती है ना। तो जो आप सही को क्या लेकर चल रहे थे, 80 डिग्री हम लोग लेकर चल रहे थे, तो यहां से आपका वो प्रूफ होता है कि आधा कैसे है ना। तो आपका कौन सा हो गया, ए वाला ऑप्शन सही हो गया, ए वाला हुआ या कौन सा हुआ भाई, ए वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर करा है, इसका जनरल सोल्यूशन बताना है कि भाई साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इज इक्वल टू में 1 है ना। अब इसका अगर जनरल सोल्यूशन पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो भाई, किसी एक फॉर्म में तो लेके चलोगे इसको। तो हम क्या करेंगे भाई, आर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं √a²b² से। तो ए और बी की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई में। तो मतलब हम क्या करेंगे, √2 जो आया, √2 से यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन में बोथ साइड। तो अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो क्या हो जाएगा, √2, ये 1/√2 साइन एक्स, ये 1/√2 कॉस एक्स। इज इक्वल टू में क्या है, 1 है, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर आपके पास क्या है, साइन एक्स साइन ए cos π/4 कर दीजिए, फिर cos x sin π/4 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, ये हो गया आपके पास sin x प्लस π/4 इज इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, sin π/4, है ना। अगर जनरल इसका लिखेंगे तो x प्लस π/4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n पाई प्लस -1 की पावर n π/4, अल्फा यही लिखा जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n पाई प्लस -1 की पावर n π/4 माइनस π/, तो कौन सा हो जाएगा, जहां पर वेयर एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कर रहा है, यहां पर है आपके पास साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। इसमें अगर मैं 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 1/2 हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगी, है ना। ये आपके पास बन जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन का π/2। तो 2 थीटा की वैल्यू अगर मैं वैसे लिखूं, जनरल ना लिखूं, तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू π/4 हो जाएगी, है ना। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कास की पावर 6 इसका निकालना है। ये क्या हो जाएगा, साइन π/4 प्लस कास और 6 π/4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1/√2 की पावर 6, 1/√2 की पावर 6, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स 1/√2 की पावर 6 हो जाएगा, तो 2 × 1/8 आएगा। तो 1/4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहा है कि tan a - b की और tan इसकी वैल्यू a और b का एंगल बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि भाई tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है,
है ना। तो यहां से अगर मैं निकालूं कि भाई tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 6 होगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, पाई बाई 6, इसको एक ले लो, है ना। और ये है tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा भाई, √3 दे रखा है। तो tan a प्लस बी कितना हो जाएगा आपके पास, tan का पाई बाई 3 हो जाएगा। तो भाई a प्लस बी कितना होगा भाई, पाई बाई 3, ये सेकेंड इक्वेशन ले लो। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ऐड करोगे तो a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 6, a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 3, ये कट जाएंगे, 2a बराबर ये आपस में जुड़ेंगे, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3। तो कितना आएगा भाई, 2a इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए 6, तो 2 पाई प्लस पाई, 2a इज इक्वल टू 3 पाई बाई 6। तो a इज इक्वल टू कितना आया भाई, पाई बाई 4। ठीक है, तो जब a की वैल्यू मिल गई तो b आप इसी में रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो जैसे आप इक्वेशन 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू बी। तो 12 एलसीएम हो गया, 3 पाई माइनस 2 पाई इज इक्वल टू बी। तो बी इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 12, है ना। बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 12। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, ए की वैल्यू आ गई 45, 50, मतलब सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चंस की समेशन ऑफ आर रन फ्रॉम 1 से लेकर के 9 तक रन कर रहा है, और ये आपके पास साइन स्क्वायर आर पाई अपॉन 80 है। ठीक है, अब इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर पाई अपॉन 80, फिर आएगा साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन 80, फिर आएगा आपके पास साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 80। ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा। तो जैसे ये 9 पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, 9 पाई अपॉन 80 होगा, जो कि कट करके साइन स्क्वायर पाई बाई 2 दे देगा। ठीक है, तो इसके पहले भी एक टर्म आ रहा होगा, इसके पहले क्या आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा साइन स्क्वायर 8 पाई अपॉन में 18 आ रहा होगा, है कि नहीं, और बीच में और नंबर आ रहे होंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले को तो हम फिक्स कर देते हैं साइन स्क्वायर पाई अपॉन 80, है ना। और इधर से इसके लास्ट वाले को ले लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बार चाहो इसको लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 80 प्लस में साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 80 प्लस डॉट डॉट, ये है आपके पास साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 80, और प्लस ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 बनेगा तो 1 हो गया। तो फर्स्ट का और लास्ट के साथ कनेक्शन देखते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर पाई अपॉन 80, तो साइन स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18 करेंगे, एलसीएम करना 9 माइनस ए, कितना हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा और इधर आपके पास कितना होगा, इसके जगह अगर हम लोग लिख रहे हैं, हाँ तो 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा ना, ये वाला मिल रहा है कि नहीं। अब बाकी ये जैसा था, ये है साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, इसके आगे वाला क्या आएगा, उसको चेंज करेंगे तो वो आपके पास बनेगा नेक्स्ट वाला, इसके पहले जो आ रहा होगा उसका कनेक्शन क्या बनेगा, इसको भी भाई पाई बाई 2 माइनस का क्या कर देंगे, 2 पाई बाई 18 कर देंगे, है ना। फिर ऐसे आते आते लास्ट में ये 1 तो चलता ही रहेगा। अब ये क्या बन गया, ये कॉस बन गया, ये भी कॉस बन गया, है ना। तो देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 18, ये हो गया कास स्क्वायर पाई बाई 18, है ना। फिर इसी तरह यहाँ आएगा साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 प्लस में कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 18, प्लस अभी इसके आगे 2 पेयर और आ रहे होंगे, है ना, 2 पेयर आएंगे और प्लस 1 आएगा। वही इस पूरे की वैल्यू 1, इस पूरे की वैल्यू 1, यहाँ जो पेयर आएगा वो भी 1, और यहाँ जो पेयर आएगा, क्योंकि 9 थे तो 8 ऐसे हो गए, एक ये हो गया, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब 5 इसका आंसर आ रहा है।
ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये 27 cos 2x है इंटू 81 sin 2x है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके बेस को बराबर करना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे, है ना। तो बेस को अगर बराबर करना है तो क्या कर सकते हैं भाई, 3 का क्यूब इसको लिख सकते हैं, 3 का क्यूब का जैसे करेंगे, और ये क्या है आपके पास cos 2x है, ऐसे इसको 3 की पावर 4, ये sin 2x है। अब पावर की पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 cos 2x, ये हो जाएगा 3 4 sin 2x। अब दोनों यहाँ प्रोडक्ट में बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगी, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो क्या होगा, 3 cos का 2x और प्लस में 4 sin का 2x बनेगा। अब इसको, इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो ये रिजल्ट हम लोग जानते हैं, अगर नहीं पता है तो आप पता ध्यान रखिए, a cos x प्लस बी साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच लाई करती है। देखिए 3 cos 2x और 4 sin 2x, तो a और b की वैल्यू क्या है, 3 और 4 है ना, तो a और b तो यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू, इधर क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 25 लेस देन आर इक्वल टू 3 cos का 2x प्लस 4 sin का 2x, ये भी 25, तो ये क्या होगा -5 से लेकर के +5 के बीच लाई करेगा, है ना। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू के लिए आपका क्या चाहिए, तो भाई 3 की पावर में क्या ले लेंगे मिनिमम वैल्यू के लिए, -5 वाले को ही तो कंसीडर करोगे मिनिमम में, मैक्सिमम में तो +5 आएगा, तो इसको नीचे ले जाओगे तो 1/3 की पावर 5, तो 1/243 आंसर आ जाएगा। तो आपका डी वाला आंसर सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहा है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि भाई साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा और प्लस में साइन गामा की वैल्यू 0 है, इक्वेशन 1 ले लीजिए। दूसरा क्या दिया है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू 0 दिया है, ये आप दूसरा इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने को चाहिए कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस में कॉस बीटा माइनस गामा प्लस में कॉस गामा माइनस अल्फा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। समझ में आया तक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 1 को अगर थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर एक्सपेंड कर दें, इसको दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं स्क्वायरिंग करके, है ना। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग ऐड करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायरिंग कर देते हैं और सेकेंड स्क्वायर को स्क्वायर करके दोनों को ऐड करते हैं, तो भाई क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर मैं बात करूं तो भाई a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2c, यही होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा 2 साइन अल्फा साइन बीटा 2 साइन में बीटा साइन का गामा और 2 साइन में गामा साइन अल्फा। फिर दूसरे वाले को ऐड करेंगे स्क्वायरिंग करके, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, फिर प्लस में 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा 2 कॉस बीटा कॉस गामा और 2 कॉस गामा कॉस अल्फा इक्वल टू, भाई राइट में स्क्वायरिंग करोगे 0 ही रहने वाला, उसमें कोई तो चेंज आने वाला नहीं है। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, एक ये तीनों ऐड हो जाएंगे, इसी तरह साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, तो 1 + 1 + 1 ये 3 हो गए यहाँ। अब देखो 2 साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो 2 आप कॉमन करो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, फार्मूला अगर आप देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो इसी में आप देखो 2 कॉमन करके
तो पहला वाला क्या बन जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, दूसरा वाला बनेगा 2 कॉस बीटा माइनस गामा, और तीसरा वाला बनेगा 2 कॉस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। ये हो गया 3, यहां से आप कर लो 2 को कॉमन, ये हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस में कॉस बीटा माइनस गामा प्लस में कॉस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो अपने को क्या चाहिए, इसको लेफ्ट राइट शिफ्ट कर दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस में कॉस बीटा माइनस गामा प्लस में कॉस गामा माइनस अल्फा, ये हो गया -3 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर आएगा आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2 आ रहा हो। ठीक, तो -3/2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहा है आपके पास साइन का 7x 6 साइन 5x प्लस में 17 साइन 3x प्लस में 12 साइन x अपान में, यहां है साइन का 6x प्लस में 5 साइन 4x प्लस में 12 साइन 2x। इसको आपको सिंपल करना है, तो सिंपल करना है तो हम लोग यहां से देखिए साइन 7x है और ये 17 है, यहाँ पर 17 3x का है और यहाँ पर क्या है 5x का है ना। तो थोड़ा सा हम लोग इसको सिंपल बनाएंगे कि साइन का जो 7x है और एक यहां से ले लेंगे साइन का 5x को उसके साथ। अभी देखिए एक हमने यहां लिया, 5 अभी आपके पास शेष है, ठीक है। तो 5 जो आपके पास रिमेनिंग है वो इसके साथ ले लेते हैं, 5 साइन 5x हो गए, पूरे ये 6 हो गए। अब देखिए इधर हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें भी तो 17 में से 5 इधर ले लेंगे, तो 5 साइन 3x कर दे रहे हैं, 17 में से 5 हमने यूज कर लिया, 12 भी बचे हुए हैं तो 12 इसके साथ कर लेते हैं, है ना। तो 12 साइन 3x प्लस में 12 साइन x, तो पूरे हो गए। ये आपके पास क्या साइन का 6x 5 साइन का 4x प्लस में 12 साइन का 2x, साइन सी साइन डी लगा दीजिए, तो आपका फार्मूला क्या होगा, नीचे आपका क्या है साइन का 6x है, 5 साइन का 4x है प्लस में 12 साइन का 2x है, ठीक है। अब साइन सी साइन डी लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 7 प्लस 5/2 12/2 मतलब 6x, ठीक है। और कास आएगा cos c माइनस डी बाई 2 मतलब cos x आ जाएगा, और फिर यहां से आप 5 कॉमन लेंगे, और 5 जैसे यहां से कॉमन लेंगे तो 5 तो रहेगा और 2 और आ जाएगा, 2 और 5 3 8 का मतलब 4x, और यहाँ क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, फिर 12 तो रहेगा ही कॉमन हो जाएगा, साइन सी साइन डी लगाएंगे तो एक 2 और आ जाएगा, तो 2 4/2 मतलब साइन का 2x इनटू में cos x, ठीक है। और इसको सिंपल कर लीजिए तो आपका यहां से cos x कॉमन हो जाएगा, एक तो 2 सभी में है और एक cos x, तो 2 cos x कॉमन लेंगे तो अपने पास यहाँ क्या बचेगा, साइन का 6x बचेगा, 5 साइन का 4x बचेगा, और 12 में साइन x बचेगा, 12 में साइन 2x, और नीचे आपका क्या बच रहा है साइन की पावर 6x 5 साइन 4x प्लस में 12 साइन 2x। अब देखो इस वाले से ये वाला कैंसिल आउट हो गया, आपका फाइनल आंसर आ गया 2 cos x। 2 cos x इज द राइट आंसर, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं कि भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 दे रखा है, साइन 2 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है,
तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो भाई आप जैसे दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू में 1। इसकी वैल्यू कितनी भाई 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, है ना। तो कह रहा है कि आप ये बताओ साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, तो कितनी आ रही है, 0 आ रही। ठीक है, ये क्वेश्चंस में आप करेक्शन करिएगा। यहाँ पर है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस में √3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। ये है करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी जब आपको इसका पीडीएफ मिलेगा तो उसमें आपको करेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा नीचे कॉस थीटा आ जाएगा और ये हो जाएगा √3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा √3 साइन थीटा और इधर क्रॉस कर देंगे तो 0 हो जाना है। साइन थीटा को आप कॉमन कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू में 0। एक बार साइन थीटा को 0 करेंगे, एक बार साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस का √3 होगी जो कि लेस देन -1 है, और साइन थीटा की वैल्यू लेस देन -1 हो नहीं सकती क्योंकि साइन थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से लेकर के +1 के बीच ही होल्ड करता है। तो यहाँ ये 0 हो गया तो थीटा आपको क्या मिल जाएगा, n5 मिल जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे इसी टाइम पर। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।